हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल के बारे में, जो कि हो रहा है एरिथ्रोसाइट में। लास्ट वीडियो में हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में देखा, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का ऑल्टरनेटिव पाथवे है। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के सप्लीमेंटल पाथवे के बारे में, जो कि है रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल। तो आइए समझते हैं। अब इस साइकिल को समझने के लिए और याद रखने के लिए रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल को हम कहेंगे रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये बात का ज़रूर ध्यान दें कि ये जो वर्ड है वो किसी भी बुक में नहीं दिया गया है। ये सिर्फ हमें याद रखने के लिए और समझने के लिए है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को हमने याद रखने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ग्लूकोज पार्ट, ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट, और ये पाइरूवेट पार्ट। अब यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट में हो रहा है, सो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की, वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट में, और 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। सो देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस में 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। लेकिन अगर हम बात करें रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल की, तो रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल में जो है वो 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट डायरेक्टली 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट ना होके सबसे पहले कन्वर्ट होगा 2,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट में, और उसके बाद जो है वो 2,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ध्यान दीजिए कि यहाँ कोई भी एटीपी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, और ऊपर से 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने में एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। सो देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो एक एक्स्ट्रा मेहनत करवाई जा रही है 1,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करने में, और कोई भी एटीपी भी जनरेट नहीं हो रहा है। सो जो काम यहाँ डायरेक्टली हो रहा है वो एक्स्ट्रा मेहनत करवा के किया जा रहा है, और ऊपर से वहाँ यहाँ कोई भी एटीपी भी जनरेट नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल को कहा था रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एटीपी जनरेट हो रहा है और ऊपर से जो है वो एक्स्ट्रा मेहनत भी करवाई जा रही है। तो अब ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करवाई जा रही है, तो इसका सीधा सा आंसर है 2,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट का इंपॉर्टेंस। यहाँ पे 2,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, और जैसे ही 2,3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की अफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली ऑक्सीजन विल बी रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन। सो देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ 2,3-बीपीजी हीमोग्लोबिन टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर पाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होगा तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट होगा। सो यहाँ पे इतनी मेहनत इसीलिए हो रही है कि हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर सके। तो अब हम समझ सकते हैं कि 2,3-बीपीजी का लेवल जो है वो आरबीसी में कब इंक्रीज होगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम होगा 2,3-बीपीजी लेवल विल बी इंक्रीज इन दी आरबीसी। और वो है सबसे पहले हाइपोक्सिक कंडीशंस, देन हाई अल्टीट्यूड, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में हवा में ही ऑक्सीजन कम होता है, और थर्ड वन इज़ एनेमिक कंडीशंस, क्योंकि एनीमिया में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो अल्टीमेटली दिस ऑल कंडीशन विल reduce the oxygen level in the tissue, so indirectly it will increase the level of 2,3-BPG, and 2,3-BPG जो है वो हीमोग्लोबिन को टिश्यू में मोर ऑक्सीजन रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा रापापोर्ट लिबरिंग साइकिल। थैंक यू।